सदगुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, यहाँ साखी है मनुष्य की तृष्णा किस प्रकार से हमारे ऊपर हावी हो जाती है और यही तृष्णा के कारण हम सारे जिंदगी इस संसार में उलझकर यहीं रह जाते हैं और इसी के जाल में फंसकर हमारी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, यह साखी हमें अंत तक यही प्रेरणा देती है कि हमें समय रहते इस तृष्णा मोहजाल से मुक्त होकर उस कुल मालिक के भजन बंदगी करें ताकि हम इस आवागमन से मुक्त हो सके। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। साखी बहुत छोटी है जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा किस प्रकार से हमें यह तृष्णा घेर रखी है। तो चलिए हम चलते हैं साखी की ओर। साध संगत जी, एक व्यक्ति था, वह अपने ट्रैक्टर में गेहूं के बोरे ले जा रहा था। एक बोरा खिसक कर कहीं गिर गया। अब देखिए, जैसे ही वह बोरा खिसक कर नीचे जमीन पर गिरा तो वहां कुछ पक्षी आते हैं और उसमें से दाना खाकर उड़ जाते हैं। वहीं धीरे धीरे कोई जीव जंतु आते हैं, वहां अपना पेट भरकर चले जाते हैं। वहीं एक बार देखा कि वहां कुछ चूहे आए और दाना खाकर चले गए। कुछ पक्षी, जीव जंतु सभी अपना पेट भरकर वहां से कुछ खाकर चले गए, लेकिन साथ लेकर कुछ नहीं गए। साध संगत जी, अब देखिए, वहीं एक पशु यानी कि गैया आती है और कुछ दाने खाकर वापस लौट जाती है, लेकिन वह भी अपने साथ वहां दाने का जो बोरा था वह साथ लेकर नहीं गई। लेकिन वहीं देखिए, एक मनुष्य आता है और सारा का सारा जो अनाज बचा था वह पूरा उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब देखिए, यहाँ अन्य प्राणी आए और खाकर चले गए, लेकिन मनुष्य इतनी तृष्णा और इतने मोह लालच में जीता है कि वहां कुछ अपने कम साथ लेकर नहीं बल्कि पूरा का पूरा अन्न का बोरा साथ लेकर चला गया। अब देखिए, इसलिए हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम सर्व दुखी क्यों रहते हैं? इसका कारण यही है कि हमारी तृष्णा, हमारी इच्छा, हमारे जो ख्वाब है वहाँ दिनों दिन बढ़ते ही चले जाते हैं। यदि हम समय रहते इच्छा को नहीं रोकेंगे तो यही हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण बनेगी। हमने देखे हैं पशु पक्षी आज के वर्तमान समय में जीते हैं, कभी भी आगे के लिए इकट्ठा कर नहीं रखते, लेकिन एक मनुष्य है जो सारी जिंदगी अपने लिए नहीं हमेशा आगे की सोचकर बचा कर रखता है, जबकि उसे पता नहीं कि जो अगले दिन के लिए बचा कर रखा है उसके लिए वो सुबह उठ भी सकेगा जिंदा या नहीं, क्योंकि मौत का किसी को पता नहीं, पल भर का नहीं पता कि आज हम जिंदा हैं, 2 मिनट के बाद क्या हो जाए। इसलिए अगर हमारे दुखों का कोई कारण है तो वहाँ सिर्फ यही तृष्णा, यही मोह, यही लालच है। इसलिए हमें चाहिए कि जो उस कुल मालिक ने हमें उस भजन बंदगी यानी कि अनमोल धन की दात दी है, उसे हमें नित्य नेम से अमृत बेले उठकर भजन स्मरण करना है और कुल मालिक के लिए हमें प्रार्थना करनी है, हे मालिक, हमें जल्दी से जल्दी इस आवागमन से मुक्त करके इस मोह जाल से, इस 84 के फेल से मुक्त कर दो जी। नहीं तो देखिए, यहाँ तो हम सारी जिंदगी गुलामी कर करके थक जाएंगे और अंत में अपने प्राण त्याग देंगे, फिर भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो नाम भक्ति से। इसलिए जितना हो सके भगवत चिंतन करें, जितना हो सके नाम भक्ति करें, ताकि जल्दी से जल्दी हम इस आवागमन से मुक्त हो सके जी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी संत सदगुरु प्यारे बाबा जी आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। धन्यवाद।